हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने देखा वर्क, एफिशिएंसी, टाइम, ये सब के बारे में पढ़ा और किस तरह क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में पढ़ा और सीखा और देखा कि कैसे एलसीएम मेथड से हम लोग क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब वर्क इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन देखते हैं कि मतलब जहाँ पे आदमी काम कर रहे होते हैं और उनका रिलेशन दिया होता है और फाइंड करने होते हैं कि मतलब कौन कितना कर रहा है वर्क और मैन और इसको कहते हैं मैन और वर्क के रिलेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, देखिए 5% कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिफ्ट इन 8 days वर्किंग 7 hours a day। 5 आदमी 8 दिन में काम खत्म कर लेते हैं अगर 7 घंटा एक दिन में काम करते हैं। अगर 2 आदमी और उनको जोड़ लें, मतलब अगर 7 हो जाए, 5 थे पहले, अब 7 हो जाए, तो कितने दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा अगर 4 दिन में काम खत्म करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना इसका, N1 D1 इंटू H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू N2 D2 इंटू H2 अपॉन W2। अब काम तो सेम है ना, चाहे 7 आदमी करें चाहे 5 आदमी करें, काम तो सेम है। सेम वर्क होने के कारण नीचे ये दोनों कट जाएंगे। बचा क्या हमारा, N1 D1 H1 इज इक्वल टू N2 D2 H2। N1 क्या है हमारा, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 है। D कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। और H क्या है, 7 hour वर्क कर रहा है। ये रखा। दूसरे केस में 2 पर्सन और 5 हो गए, 7 4 दिन काम कर रहा है और H2 निकालना था हमें, तो सॉल्व किया तो H2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। अगला कह रहा है, सम कारपेंटर प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 days बट 5 of them were absent and remaining men did the job in 12 days। द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर आर। मान लीजिए वो x है, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2। तो n हमारा क्या था, पहले मान लीजिए x था, वो कितने दिन में काम कर रहे थे, 9 दिन में खत्म कर ले रहे थे, लेकिन 5 एब्सेंट हो गए यानी कि x - 5 हो गए। और कितने दिन में खत्म हो रहा है अब काम, 12 दिन में, तो इंटू 12 कर दिया। दोनों को सॉल्व किया, इक्वेट किया, 3x इज इक्वल टू क्या आया, 4x - 20 और x की वैल्यू 20 आ गई हमारी। यहाँ पे N1 D1 इक्वल टू N2 D2 इसलिए हुआ क्योंकि ना हमारे वर्किंग आवर्स भी सेम दे रखे थे और वर्क भी सेम था, इसलिए वो कैंसिल हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ए वॉल ऑफ 100 मीटर कैन बिल्ड बाय 7 men in 10 days। हाउ मैनी डेज विल 14 men टेक टू बिल्ड द वॉल ऑफ 600 मीटर। पर्सन कितने हैं, 7 है, ठीक, पहले केस में, और दूसरे में कितने, 14। तो N1 N2 की वैल्यू आपको पता चल गई। D1 की वैल्यू कितनी है, एक बार 10 है और दूसरी बार D2 की वैल्यू निकालनी है हमें। पहली बार में कितना काम हो रहा है, अब देखिए 100 मीटर वॉल हो रही है और दूसरी बार में 600 मीटर। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, वर्किंग आवर्स सेम है, तो N1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू N2 इंटू D2 अपॉन W2। वैल्यू रखी, N1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, D1 की वैल्यू 10 है और W कितना है, 100 है, और N2 की वैल्यू 14 है, D2 निकालना है और W2 कितना है, 600 है। सॉल्व किया, D2 इज इक्वल टू 30 days आ गया। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 40 days एंड एम्प्लॉयज 25 men। आफ्टर 24 days ही फाइंड्स दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि 40 दिन में बना देगा, लेकिन उसने 25 आदमी उसके लिए लिए काम दे, लेकिन 24 दिनों के बाद वो क्या देखता है कि खाली 1/3 मतलब 1/3 काम हो पाया है। तो वर्क कितना डन हुआ, 1/3। फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, N1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू N2 D2 अपॉन W2। H1 और H2 कैंसिल हो गया क्योंकि वर्किंग आवर्स सेम थे और एफिशिएंसी भी सबकी सेम होगी, तो वो भी हटा दिया हम लोगों ने। तो 25 men 24 दिन काम किया उन लोगों ने और कितना, 1/3 काम हुआ। N2 कितने आदमी पूछ रहा है और लगेंगे, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट ही विल कंप्लीट द वर्क इन 4 days अर्लियर। पहले कितने दिन लगने थे उसको, 40 दिन लगने थे, 40 दिन लगने थे ना, 40, लेकिन कह रहा है कि 4 दिन पहले यानी कि 36 दिन में काम हो जाना चाहिए। कितने दिन काम कर चुका है वो,
देखिए 24 दिन कर चुका है तो उसके पास -24 भी किया तो 12 दिन बचे हैं अब उसके पास। कितने? 12 दिन। तो n2 इंटू 12 अपॉन 2/3 काम करना है अभी। 1/3 हो गया, 1/3 काम हो गया ना, तो 1 में से माइनस किया तो 2/3 काम अभी रिमेनिंग है। तो 2/3 वर्क है, तो इसको सॉल्व किया। n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100, मतलब 100 आदमी लगेंगे। तो कितने एक्स्ट्रा आदमी लगे? पहले कितने थे? 25 थे, 100 लग रहे हैं अब। तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 100 - 25, 75 आदमी। अगला देखिए, कह रहा है 5 men prepare 10 toys in 6 days working 6 hours a day। तो n1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू n2 d2 h2 अपॉन w2 फॉर्मूला रखेंगे, सारी वैल्यू है। n1 की हो जाएगी 5, w1 हो जाएगा 10 और आपका d1 हो जाएगा 6, h1 हो जाएगा 6 रखा हम लोगों ने इसमें। इसी तरह n2 हो जाएगा 12, d2 हमें निकालना है, h2 हमारा हो जाएगा 8 और w2 हो जाएगा 16 रखा। d2 की वैल्यू आ गई 3 डेज। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 45 men complete a work in 16 days। ठीक है, आफ्टर 6 days they started working, 30 more men join, देन उनको 30 और आदमियों ने जुड़ गए। सो हाउ मेनी डेज विल दे नॉट टेक टू कंप्लीट द वर्क। टोटल वर्क कितना था हमारा? टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो टाइम कितना दे रखा है हमारा? 16। ठीक, एफिशिएंसी हर आदमी की सेम है मान ली हम लोगों ने, तो 45 इंटू किया तो टोटल वर्क निकल आया हमारा ये। अब 6 दिन कितने लोगों ने काम किया है? 45 लोगों ने काम किया। ठीक है, 6 दिन 45 लोगों ने काम किया है। ठीक, फिर बाकी दिन क्या 75 लोगों ने काम किया। तो कितने दिन और हैं? ठीक है, तो 45 इंटू 6, 6 दिन 45 लोगों ने काम किया, प्लस 6 दिन के बाद 75 लोगों ने काम किया, इंटू डेज। वो डेज हमें पता नहीं फाइंड करना है कितने इन 75 लोगों ने काम किया। तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारा क्या आया? 75 इज इक्वल टू 450 आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6 डेज। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार देख लीजिएगा रिवाइंड करके कि क्या किया है। पहले टोटल वर्क निकालते हैं, फिर कितने दिन तक काम हो रहा है। 6 दिन अकेले 45 लोगों ने काम किया, वो रखा हम लोगों ने। फिर 30 लोग और जुड़े थे, तो कितने हो गए? 75 हो गए। 30 प्लस 45 75। कितने दिन तक काम किया 75 लोगों ने, वो निकालना था, तो इंटू रखा हमने और फर्दर सॉल्व किया, आंसर आ गया। अगला कह रहा है 4 goats और 6 ships कैन ग्रेज अ फील्ड इन 50 days। ठीक, 50 दिन में या तो 4, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? गोट और शिप्स की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो जितना काम करने में 6 शिप्स लग रही थी, तो उतना ही काम 4 गोट कर ले रही हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? देखिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा? n1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 इंटू n2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2, और ये इंटू इफिशियंसी भी कर लेते हैं हम लोग। इफिशियंसी भी मल्टीप्लाई होती है तो E2 और यहाँ पे E1। ठीक, ये दोनों सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। वर्किंग आवर्स भी सेम होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और डेज हमारा 50-50 दे रखा था तो ये भी कैंसिल होगा। क्या बचा? E1 इंटू N1 इज इक्वल टू N2 इंटू E2। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? मान लीजिए गोट की है, तो ये हमारी किसकी है? शिप्स। ये शिप्स की हो गई, तो NEG अपॉन EG, E गोट अपॉन हमारी क्या? N शिप, E शिप, मतलब एफिशिएंसी गोट की अपॉन इसकी एफिशिएंसी शिप की क्या होगी हमारी? नंबर ऑफ शिप अपॉन नंबर ऑफ गोट। तो नंबर ऑफ शिप क्या है हमारी? 6 थी, तो 6/4 आ गया, 3:2। ये एफिशिएंसी आ गई हमारी। ठीक, और फिर कह रहा है कैन गेज अ फील्ड इतना, तो 2 goats एंड 9 शिप कैन गेज द फील्ड इन हाउ मेनी डेज। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला हमारा ये होता है, इस फॉर्मूले में
फिर इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे। एफिशिएंसी पता चल गई है, डेज पता ही थे, कितना है 50 डेज। और नंबर ऑफ गोट्स या नंबर ऑफ शिप की जिसकी भी रखनी होगी हम लोग रख के, तो मान लीजिए हम लोग अभी गोट से कर रहे हैं तो 4 × 50 × 3, ठीक है। 3 क्या है यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी, गोट की। दूसरे में कितना है, 2 गोट और 9 शिप्स थे, तो 2 गोट कितनी एफिशिएंसी, 3 × 3 प्लस 9 शिप्स 9 × 2, 6 + 18 24, ठीक। तो 24 × D2 किया हमने, सॉल्व किया इसको, तो 25 डेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एफिशिएंसी रखी है 2G + 9S था क्योंकि, तो G की और S की एफिशिएंसी रख के सॉल्व किया इसको हम लोगों ने, ठीक। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक। थैंक यू। अगर पसंद आया हो ये सेशन तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि हम और इस तरह